नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में 30 प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर आपको करवाए जा रहे हैं। और फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में इनमें से आपको एक प्रश्न जो है वो देखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो आप इन 30 प्रश्नों को कंठस्थ याद करें और इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। तो ये राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न हैं जो कई बार जो हैं वो अपने दिमाग में स्किप हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी याद हमें रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्या मेवाड़ का उद्धारक जो किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर जो है उनको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का उद्धारक कौन है? मेवाड़ का कौन हो गया? राणा हमीर हो गई। अब अपने को बताना है मारवाड़ का। मेवाड़ मानी उदयपुर, मारवाड़ मानी जोधपुर। तो मारवाड़ का उद्धारक जो कहा जाता है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, अपने स्वामी भक्ति का जो है वो परिचय देते हुए मारवाड़ की रक्षा की थी। तो मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहा जाता है? सन्यासी मान सिंह को कहा जाता है, मारवाड़ का सन्यासी राजा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कलयुग का करण किसे कहते हैं? तो देखिए, कलयुग का करण और राजपूताने का करण, ये दो प्रश्न हैं। तो कलयुग का करण तो है राव लूण करण। इसमें आप करण और लूण करण यहाँ से लय से पकड़ करके रखिए। अणय आता है करण में भी और इसमें भी अणय आता है, तो इस तरीके से लिंक करके आप जो है कलयुग का करण जो है वो राव लूणकरण को, और राजपूताने का करण जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राय सिंह को। किसको? राजपूताने का करण जो है वो राय सिंह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का भागीरथ जो है, भागीरथ या भगीरथ किसे कहा जाता है? तो बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह है उनको आधुनिक भारत का जो है वो भगीरथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गंग नहर जो है वो लेकर के आए थे। इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो गंगा सिंह ने संचालित करवाया था, तो इन्हें आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? तो ये है कुंवर चुंडा। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, तो ये है राव मालदेव। कौन? प्रथम पितृहंता में पूछा है तो ये है राव मालदेव। अगला अपना प्रश्न है, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, दूसरा बताना है, तो ये है बख्त सिंह, दूसरा पितृहंता। हसमत वाला बादशाह, ये कहा जाता है मालदेव को। हसमत वाला बादशाह, आराम से इसने प्रशासन किया था, तो हसमत वाला जो बादशाह है वो मालदेव को कहा जाता है। प्रथम मुगल राजपूत संधि कब हुई? प्रथम मुगल, ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, प्रथम मुगल और राजपूत संधि कब हुई? तो ये 1562 में हुई थी अजमेर में। अगला प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? कौन सी? मुगल और मेवाड़ संधि, तो ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को। अगला अपना 13 नंबर प्रश्न है, अकबर अधीनता मारवाड़, अकबर की अधीनता जो हो मारवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये मोटा राजा उदय सिंह था। अकबर की अधीनता जैसलमेर का जो था हर्राय बाटी उसने की थी, तो ये भी याद रखिए। अकबर की अधीनता आमेर के शासक किसने की थी? तो ये की थी भारमल ने। तो भारमल जो है इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, अकबर की अधीनता बीकानेर में किसने की थी? तो बीकानेर में कल्याणमल जो है इन्होंने की थी। डिंगल भाषा का हेरोन्स या हेरोडोट्स ये पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का गजेटियर जो है वो किसे कहा जाता है? तो मोहनोत नेणसी को। नागौर दरबार कब हुआ था? तो नागौर दरबार हुआ है 1570 ईस्वी में। नागौर का दरबार 1570 में, ये भी याद रखें। 20 नंबर अपना प्रश्न है, हुरड़ा सम्मेलन कब हुआ? तो हुरड़ा सम्मेलन जो है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ है। कौन सा सम्मेलन? हुरड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। तुंगा का युद्ध कब हुआ है? 1787 में। पाटन का युद्ध 1790 में। सीधे सीधे प्रश्न है और ये प्रश्न याद रखें, जाने ही जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता था? तो ये विजय सिंह को कहा जाता था। मारवाड़ की नूरजहां कौन है? गुलाब राय। मारवाड़ की, ये भी सुंदर थी नूरजहां की तरह, गुलाब राय। तो मारवाड़ की नूरजहां है।
खेजड़ी वृक्ष कांड के समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था अभय सिंह। खेजड़ी वृक्ष के कांड की तिथि कौन सी है? 1730 है। कहाँ पर हुआ था खेजड़ी आंदोलन? ये मारवाड़ में हुआ था, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का अबुल फजल मोहनोते नेणसी को कहा जाता है। देबारी समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1708 ईस्वी में देबारी समझौता। फिर है मोमिनाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो मोमिनाबाद जो है वर्तमान में आमेर जो है उसको मोमिनाबाद कहा जाता था। तो साथियों ये जो है 30 प्रश्न आपको जो है करवाए गए हैं। और फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम है, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन 30 प्रश्नों को कंठस्थ याद करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।